जय माता रानी के सभी मित्रों को जय हनुमान जी बाबा, जय माता रानी। दोस्तों, बहुत लोगों के लगातार मैसेज आने की वजह से मैं कह रहा हूँ। पहले मैं सोच रहा था कि नहीं बनाऊंगा, लेकिन ग्रुप के बहुत लोग पीछे पड़ रहे हैं। वैसे टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक ग्रुप माता रानी का बना दे रहा हूँ आपके लिए। नवरात्रि 2 तारीख में शुरू होगा, ठीक है। 1 तारीख को उसमें डाल दूंगा जो भी डालना होगा, साधना वगैरह, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। थोड़ी सी फीस रखी है मैंने, ज़्यादा फीस नहीं रखी है। कोई भी उसमें आ सकता है, ऐड हो सकता है इसी वजह से। और ये मैं जो कराने जा रहा हूँ, ये माता दुर्गा का जो नवाड़ का मूल है, बड़ा जो नवाड़ है, ज्वल ज्वल ज्वाला ज्वाला प्रज्वल प्रज्वल वाला, उसको मैं कराऊंगा। मैंने उसको कभी नहीं कराया और बहुत चमत्कारी मंत्र है। नवाड़ का छोटा रूप तो आप जानते ही होंगे, वो मैम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चई जी, उसका बड़ा रूप है और पूर्ण रूप है। मतलब इसका प्रभाव उससे काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। तो इसका विधान लोगों को नहीं मालूम है बिल्कुल, क्योंकि लोग पूछते रहते हैं मुझसे, तो मैं आज उसको विधान के साथ कराने जा रहा हूँ। तो आप उसे करें, तैयार हो जाएं, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। आप जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9760986145, इसमें आप मैसेज कर सकते हैं। केवल 1 तारीख से पहले तक मैं आपको वो ऐड करूँगा, उसके बाद ये 2 तारीख से ग्रुप शुरू हो जाएगा, ठीक है। नवरात्रि में वैसे भी इससे बेहतर मंत्र मैंने अनुभव नहीं किया है, क्योंकि आपको मालूम है सारे मूलों की शक्ति जो दुर्गा माँ है, 10 जो महाविद्या हैं उनके मूल में दुर्गा है, माता पार्वती है, आदि शक्ति, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। ये सब चीज़ें आप समझोगे तभी आगे निकलोगे। तो उसी को करा दे रहा हूँ जिससे और साधनाएं सिद्ध होती हैं, ठीक है ना। तो उसको करिए आप, और आपको करने में मज़ा आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अनुभव, बहुत अच्छे अनुभव आते हैं साधना के। दोस्तों, जो नवाण मंत्र होता है उसके बारे में कहा जाता है ये मंत्रों का सार है। जो शक्ति मंत्र होते हैं उनका सार होता है नवाण। जैसे कि गायत्री महामंत्र होता है, ऐसे ही शक्ति मंत्रों का सार जो होता है नवाण। नवाण में के भी 3-4 रूप हैं, ध्यान रखिएगा। जो सबसे छोटा रूप है वो हम जानते हैं, वो मैम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चई। उससे बड़ा भी है ना, और उससे भी फिर बड़ा है। तो नवाण के बहुत रूप हैं, लोग बाग करते भी हैं, उसको सिद्ध भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। नवाण मंत्र जो इसकी एनर्जी है, तो इसके साधकों को मैंने कभी किसी परेशानी फंसते नहीं देखा। हमेशा वो निकल के आते हैं, हमेशा अपने पैरों पे दोबारा खड़े होते हैं। नवाण मंत्र की मतलब जो एनर्जी है वो किसी न किसी एक महाविद्या की तरफ आपको खींच के ले जाती है। जी, मैंने अनुभव किया है। यदि किसी ने नवाण मंत्र बहुत अच्छी तरह या बहुत समय तक किया है, तो वो किसी न किसी महाविद्या की तरफ खींचेगा जाएगा। 10 में से कोई भी हो सकती है। धूमावती हो सकती है, छिन्नमस्ता हो सकती है, बगलामुखी हो सकती है, भुवनेश्वरी हो सकती है, कोई भी मान लो इसमें से, ठीक है ना। तो जाता ही है वो खिंच के, उस तो खिंचाव हो जाता है शक्ति मंत्रों की तरफ। तो नवाण मंत्र इसलिए बहुत बेहतर है क्योंकि आप अपने आप ही ऑटोमेटिक किसी न किसी विद्या की तरफ, महाविद्या की तरफ जुड़ते चले जाते हो। ये सब चीज़ें बहुत लोग नवाण मंत्र को दैनिक पूजा में शामिल करके करते हैं, तो उनको भी अच्छा फल मिलता है। लेकिन इसका जो विधान है वो यही है कि इसको एक संकल्पित रूप में करना चाहिए। संकल्पित रूप का मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब इसको एक नियम बांध के करना चाहिए, तो इसका प्रभाव बहुत प्रचंड है। मैंने ऐसे ऐसे साधक देखे हैं जिन्होंने 100 माला नवाण मंत्र की रोज की है, लेकिन उनको वो फल नहीं मिला जो उनको एक संकल्पित साधना करने से मिला। बहुत बड़ी बात है। उन्होंने 10 साल वो किए, उनको वो फल नहीं मिला जो एक संकल्पित साधना, मतलब किसी लक्ष्य विशेष के लिए की गई साधना, और संकल्प दे करके कि साहब मैं ये मंत्र इतने इतने समय तक इतनी माला रोज करूँगा। 21 माला, 51 माला, 11 माला, 31 माला, 108 माला। नवाण मंत्र के जो करने वाले व्यक्ति होते हैं उनमें विशेष ऊर्जा का संचार होता है। ये आप खुद अनुभव करेंगे करने के बाद। नवाण मंत्र को कोई भी व्यक्ति कभी भी गलत अवस्था में नहीं कर सकता है, मतलब अशुद्ध अवस्था में नहीं कर सकता है। नवाण मंत्र क्योंकि एक शक्ति रूप है, शक्ति मंत्र है, तो इसमें आपको जो ध्यान की है आवश्यकता है वो बहुत ज़्यादा है। ध्यान मतलब ध्यान लगा के करना।
नवाण मंत्र सांसों के संयोजन से भी होता है, सांस छोड़ना मंत्र बोलना, सांस लेना मंत्र बोलना, उसके संयोजन से भी होता है। लेकिन लघु मंत्र, नवाण में जो बीज हैं वो पूरे के पूरे महाविद्या बीज हैं, चाहे वो सरस्वती बीज हो, माया बीज हो, भुवनेश्वरी बीज हो, ठीक है ना, काली बीज हो, कृष्ण बीज हो, वो सब बीजों का संयोजन है उसमें। नवाण मंत्र को कई लोगों ने सिद्ध किया है और बहुत कुछ प्राप्त किया है, ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कहीं भी कोई भी दोहराए वाली बात नहीं है। नवाण मंत्र करने वाले मैंने एक नहीं जाने कितने साधक अब तक देखे हैं जो बहुत उच्च कोटि के मतलब पायदान पे पहुंचे हैं। उन्होंने बहुत नियम से किया। मैं ये साधना इस ग्रुप में इसी तरह कराने की सोच रहा हूँ, तो वही साधना जो मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा मौके ऐसे गुप्त नवरात्रि वाले ज़्यादा आते नहीं, और ऐसे में ही ये हो सकती है, या तो होली दीपावली, उसमें त्योहारों में आदमी बिजी रहता है, लेकिन नवरात्रि का एक ऐसा टाइम आता है जिसमें आदमी ज़्यादा बिजी नहीं रहता है, इसमें केवल देवी पूजा में बिजी रहता है, माता रानी की पूजा में बिजी रहता है, ठीक है ना। इसीलिए मेरा लक्ष्य इसको कराने का है। आपको एक बात मालूम है, जो भी माता रानी के अनन्य भक्त रहे उन सबको नवाण मंत्र भली भांति कंठस्थ था, भली भांति उसकी कृपा प्राप्त थी। आपको जो मैं यूट्यूब में दे रहा हूँ जो मूल नवाण है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै, यदि हवन करते हो तो उसमें स्वाहा लगा देना है आपको। इसकी आपको जो गुप्त नवरात्रि में कम से कम 11 माला रोज करनी चाहिए। और कितने दिन तक करनी चाहिए? पूरे नवरात्रि में। इसकी माला की संख्या आप घटा नहीं सकते हो, लेकिन बढ़ा सकते हो। 11 के बाद उसको 12 कर सकते हो, 12 के बाद दूसरे दिन उसको, तीसरे दिन उसको 13 कर सकते हो, 14 कर सकते हो, 15 कर सकते हो, 16 कर सकते हो, ऐसे माला बढ़ा सकते हो, लेकिन उसको घटा नहीं सकते हो। पहले दिन 21 माला करिए, दूसरे दिन 22 माला करिए, तीसरे दिन 23 माला करिए, चौथे दिन 24 माला करिए, इस तरह कर सकते हो क्रमबद्ध तरीके से उत्तरोत्तर बढ़ोतरी करते हुए। तो इसका चमत्कारी प्रभाव दिखेगा। अब आप भी कहेंगे कि क्या मंत्र है। कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं नवाण के जो मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से समझाना चाहूँगा। नवाण मंत्र को यदि आप नवाण मंत्र कर रहे हैं तो आपको मैं चीज़ें बता दूं जो उसमें आहुति में काम आएंगी। हवन सामग्री, कोई भी शुद्ध हवन सामग्री ले लीजिए मार्केट से, उसमें थोड़ी काली मिर्च, ठीक है ना, और थोड़ी काली मिर्च और थोड़ी लौंग, थोड़ी इलायची, थोड़े काले तिल और थोड़ा उसमें कपूर अलग से मिला लें, ठीक है ना। हवन में वो वैसे लगाया हुआ कपूर नहीं, अलग से इसमें थोड़ा सा कूट करके कपूर मिला लें उसमें। और उसमें यदि आपके पास काले चावल हैं तो काले चावल, मेरे पास तो काले चावल हैं, मैं काले चावल रखता हूँ। काले चावल उपलब्ध हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो काले तिल तो हैं ही हैं, ठीक है। उसमें थोड़ी सी या तो खांड मिला लें या मिश्री मिला लें, कूट करके, मिश्री हो तो कूट करके मिला लें उसको बारीक करके। और घी तो आप चलेगा ही, हवन में आप डालेंगे, ठीक है ना, वो तो संविधा में आप डालेंगे। इन सबसे आपको हवन करना है। और मंत्र वही सिंपल रहेगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै, यानी कि मूल मंत्र। कम से कम 1008 आहुतियाँ रोज करनी है आपको हवन के साथ। इसकी 1008 आवृत्ति विद हवन करनी है आपको, मतलब एक बार बोला फिर हवन की आहुति दी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै स्वाहा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका एक प्रचंड प्रयोग हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। बाकी ऐसी चीज़ करने के लिए, बताने के लिए मैं आपको आज ग्रुप बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत लोग कह रहे थे कि पूरे विधान से कराइए, नवाण का जो विस्तृत रूप है, तो विस्तृत रूप करा रहा हूँ, ठीक है ना। 9760986145 इस पर आपके मैसेज आएंगे तो मैं समझ जाऊँगा, ठीक है। एक चीज़ और मैंने आपको बताना चाहता हूँ, जी मैंने बता दी, इसको आप कोई भी कर सकता है, जो मैंने बताया यूट्यूब में भी कोई भी कर सकता है इसको, जो मैंने अभी बताया आपको।
और यदि इस हवन को आप दैनिक पूजा के बाद या शाम को करें तो बहुत उत्तम रहेगा। मुख रहेगा आपका पूर्व दिशा की तरफ, आसन रहेगा आपका कम्बल का कोई भी आसन ले लें, उस पर लाल कपड़ा बिछा लें। वस्त्र आपके गुलाबी या लाल कलर के रहेंगे, अगर वो उपलब्ध नहीं है तो आप श्वेत कलर के या शुद्ध या फिर कोई भी शुद्ध वस्त्र पहन सकते हैं। माला आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, और माला अगर लेने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको, आप एक काउंटिंग कर लीजिएगा, घड़ी लगा करके सामने मोबाइल लगा करके कि इतनी देर में इतने माला मतलब मंत्र हुआ, जैसे 21 मंत्र हुआ या 10 मंत्र हुआ या 100 108 हुआ तो 1000 आपको करने हो, तो एक अंदाज लगा लीजिएगा। ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप करिए और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे इसके, देखिएगा। जी मैंने एक ऐसा अचूक प्रयोग बता दिया है आपको। हवन सामग्री में जो मैंने मिलाने का कहा है वो सब चीज़ें यही रहेंगी। हाँ, इसमें थोड़ी सी हल्दी अवश्य मिला लेना, बुरादा हल्दी का पाउडर, ठीक है, ये करिएगा आप। आपको मालूम है, आपको एक चीज़ एक अलग से राज बताता हूँ। लोग बाग कहते हैं कि बगलामुखी के लिए हल्दी का प्रयोग विशेष बगलामुखी के लिए होता है, ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। हल्दी एक बहुत शुद्ध चीज़ है, और इसको शुद्ध मसाला समझ लो, शुद्ध वस्तु समझ लो आप। इसका प्रयोग किसी भी कार्य के लिए हो सकता है, यदि वो शुभ कार्य करने जा रहे हैं, शत्रु वगैरह के लिए या फिर दुश्मन शत्रु पीड़ा के लिए नहीं कर सकते इसका प्रयोग। अगर उसका करना है तो केवल बगलामुखी के करना है, बाकी अगर आप हम शुभ काम करने जा रहे हैं कोई, तो इसका किसी भी सामग्री में आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आपको मालूम है पीले वस्त्र हल्दी का ही प्रतीक है, और इस जमाने में हम लोग खुद आलसी हो गए हैं। अन्यथा एक सूती वस्त्र लिया जाता है, बिल्कुल सूती वस्त्र, और उसको शुद्ध हल्दी के पानी में, हाथ की कुटी हुई हल्दी, उस हल्दी के पानी में गर्म करके, उस हल्दी को मतलब पानी में मिला करके गर्म करके उबाल करके, और उसमें अपने वस्त्र जो डाले जाते हैं श्वेत वाले जो खादी वस्त्र होते हैं, और उन वस्त्रों को निकाल कर सुखाया जाता है, उन वस्त्रों को पहना जाता है। याद रखिएगा, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा, पर ये मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज दे दी है ताकि आपको मालूम पड़े कि ये कितनी दुर्गम और दुर्लभ विद्या है, जी हर किसी के पल्ले नहीं पड़ती। आपको मालूम है गुलाबी वस्त्र भी ऐसे ही नहीं बनते, ऐसे ओरिजिनल मतलब उसमें कलर दिया जाता है, आर्टिफिशियल कलर नहीं चलता है। उन पूजा, उन सिद्धियों की, उन सामग्रियों की बात ही फिर अलग होती है, ध्यान रखिएगा। उसमें आपको प्रभाव मिलता है और आपको महसूस भी होता है तुरंत क्या कुछ हुआ। कुछ चीज़ें, कुछ प्रयोग, कुछ उतारे ऐसे होते हैं जिनका तत्काल प्रभाव दिखता है आपको चेटक के साथ। तो वो सब चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा, जय माता रानी की। ओम भीम बगलामुखी स्तंभ दुष्टानां वाचम मुखम पद्मस्तंभ जीवाम कीलवद्दिवासरे स्वाहा।